हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और एक फुल माउथ इम्प्लांट प्रोसेसेस एक पूरा जर्नी है जो मैंने अपने पेशेंट्स को और मेरे जो बडिंग डेंटिस्ट हैं उनको काफ़ी बार डिस्कस किया उनके साथ। तो मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि क्या प्रोसेस रहता है। पेशेंट और डॉक्टर्स दोनों समझ सकते हैं इसको। जब हम पहली अपॉइंटमेंट में आते हैं तो हम इम्प्रेशन लेते हैं पेशेंट का, अपर एंड लोअर का। उसके बाद सेकेंड अपॉइंटमेंट में इम्प्रेशन वेरिफिकेशन करते हैं, इंटरऑक्लूजल रिकॉर्ड लेते हैं, टीथ सेटिंग ट्रायल लेते हैं थर्ड अपॉइंटमेंट में। उसके बाद फ्रेमवर्क ट्रायल रहता है, फिर सेकेंड ऑक्लूजल रिकॉर्ड चेक करने के लिए चौथे या तीसरे अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। बिस्क ट्रायल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप डिलीवर कर सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये 2 से 3 सिटिंग में हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क फ्लो फुल माउथ इम्प्लांट्स के लिए टूथ सपोर्टेड प्रोविजनल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप सर्जरी कर सकते हैं, इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोविजनल, फास्ट ट्रैकिंग प्रोटोकॉल और फिर फाइनल प्रोसेसेस। इसके लिए पेशेंट की एज, पेशेंट की बोन कैसी है, कॉस्मेटिक डिस्प्ले कैसा है और रिजॉर्प्शन कैसा है, वो डिपेंड करता है कि आपको जिंजाइवल डिस्प्ले देना है या नहीं देना है। वो डिग्री में डिपेंड करता है, कितना डिग्री होती है, 15 से 18 mm होती है या उससे कम होती है। प्रोसेसेस कैसा लगेगा वो मैटर करता है। उसके बाद जब हम सर्जरी करते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स है जिसमें हम जैसे सॉकेट शील्ड हो गया, पॉन्टिंग शील्ड हो गया, रूट समर्जेंस हो गया जिसमें आप रूट छोड़ देते हैं, सॉकेट ग्राफ्टिंग हो गया। तो इससे आप क्या करते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि जो पेशेंट का जो नेचुरल दांत है वो बचाएं और इम्प्लांट प्लेस करें अच्छी एंगेजमेंट के साथ। जो सबसे तगड़ी बोन है उस पर हम इम्प्लांट डालते हैं। हम लोग जब इम्प्लांट डालते हैं उससे पहले इमीडिएट डेंचर बहुत ज़रूरी है बनाना। 3D प्रिंटेड मॉडल से ये पॉसिबल हो सकता है। हम लोग का सिर्फ यही रहता है कि जो प्रोस्थेटिक ट्रफिंग करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप फुल आर्च में गाइड पेशेंट की बनवा लें और उसके हिसाब से फिर इम्प्लांट डालें, सो दैट हमारे जो इम्प्लांट है वो पैलेटल आए और जो गाइड रहती है वो हेल्प करती है उसके लिए। मटेरियल चॉइसेस की बात करें, फ्रेमवर्क की बात करें तो मिल्ड मेटल भी होता है, जिरकोनिया भी होता है, बायो एचपी भी होता है। अगर आप विनरिंग करेंगे तो सिरेमिक में, और डिज़ाइन मोनोलिथिक हो सकता है एंड डिजिटल क्राउन हो सकता है। जैसे पोलोमोला फुल माउथ के लिए बहुत शानदार प्रोसेसेस है, मल्टी यूनिट्स के ऊपर आता है, मेंटेनेंस फ्री होता है और पेशेंट आराम से उसको मैनेज कर पाता है। अगर सरफेस की बात करें, ऑप्शंस की बात करें, चाहे वो पॉलिश मेटल हो, कॉम्पोजिट रेजिन हो और सिरेमिक हो, 3 बहुत पॉपुलर सरफेसेस होते हैं ये ऑप्शंस की बात किया जाए तो एक फुल माउथ इम्प्लांट प्रोसेसेस एक पूरा जर्नी है जिसमें आपको मैनेज करना है। और आशा करता हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताया हो। एक 1 स्क्रू टेस्ट होता है जब हम प्रोसेसेस लगाते हैं, तो वो टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोसेसेस होता है वो पैसिव होता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब डायग्नोस्टिक सेटअप करते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, तो सबसे 3 चीज़ें उसमें बहुत कॉमन होती हैं। पहला रेस्टोरेटिव स्पेस, दूसरा इंसाइजल एक्सपोजिशन और तीसरा वर्टिकल डायमेंशन। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फुल माउथ इम्प्लांट को सुपर हिट बनाने के लिए। आपको सुपर हिट फिल्म बनाने के लिए आपको डायरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, सिनेमाटोग्राफर भी अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन प्ले भी अच्छा होना चाहिए। तो फुल माउथ इम्प्लांट के जर्नी के लिए आपको पहले से ही स्टार्ट से लेकर फिनिश तक आपको पहले एंड इन माइंड रखना पड़ेगा, तभी पिक्चर सुपर हिट होगी। और फुल माउथ इम्प्लांट प्रोसेसेस किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। थैंक्स अ लॉट।